दुनिया में डॉग्स की 300 से ज्यादा ब्रीड्स मौजूद हैं। क्या कभी आपने सोचा है कि पुलिस, आर्मी और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज सिर्फ और सिर्फ जर्मन शेफर्ड को ही पहली तरजीह क्यों देती है? क्यों इस डॉग को दुनिया का सबसे अक्लमंद और डेंजरस डॉग माना जाता है? जाहिर है ये कोई कुदरती इत्तेफाक नहीं, इस ब्रीड को बाकायदा एक प्लान के तहत एक इंजीनियरिंग की तरह डिजाइन किया गया है। आज के इस एपिसोड में हम पर्दा उठाएंगे जर्मन शेफर्ड की वो खसूसियात से जो ना पहले आपने सुनी होंगी और ना देखी होंगी। ये वाही डॉग है जिसने वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 में हिस्सा लिया। ये वाही डॉग है जिसने 1920 में हॉलीवुड फिल्म में मेन लीड का काम अदा किया। ये वाहिद डॉग है जिसने वार्नर ब्रोस स्टूडियो को बैंकक्रप्ट होने से बचाया। मैं बात कर रहा हूं जर्मन शेफर्ड की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कहानी शुरू होती है लेट 19th सेंचुरी यानी 1890 के दौरान। जर्मनी में उस वक्त कोई एक सिंगल जर्मन शेफर्ड नामी डॉग मौजूद नहीं। अलग अलग इलाकों में चरावे भेड़ों की हिफाजत के लिए लोकल डॉग्स का इस्तेमाल किया करते थे। दोस्तों यहाँ पर मैं 2 पॉइंट बताऊंगा, आपने नोट करने हैं। 2 इलाके थे, एक था नॉर्थ जर्मनी और एक था साउथ जर्मनी। नॉर्थ जर्मनी के जो डॉग्स थे बेहद ताकतवर और मोटे थे। साउथ जर्मनी के डॉग्स तेज और दौड़ने वाले थे। मगर इन दोनों में एक भी चीज की सिमिलैरिटी नहीं थी। सिमिलैरिटी से मतलब ये है कि अगर एक अक्लमंद था तो ताकत के लिहाज से कमजोर था, अगर एक अक्लमंद नहीं था तो वो ताकत के लिहाज से चुस्त था। मगर कोई ऐसा सिंगल डॉग मौजूद नहीं था कि जिसमें ये दोनों ही खसूसियात पाई जाती हो। दोस्तों यहाँ एंट्री होती है हमारे इस कहानी के मेन कैरेक्टर की, जिसका नाम था कैप्टन मैक्स वॉन स्टीफन्स। आप ये नाम सुन के काफी हैरान होंगे। आगे चल के आपको इनका मेन रोल पता चलेगा जर्मन शेफर्ड की ब्रीड के पीछे। दोस्तों कैप्टन मैक्स वॉन स्टीफन्स ये जर्मन कैवलरी के एक बेहद डिसिप्लिन ऑफिसर थे। दोस्तों कैवलरी उस शख्स को कहा जाता है, अगर आपने लाहौर में कैवलरी ग्राउंड देखी है, घुड़सवार को कहा जाता है कैवलरी। ये एक घुड़सवार सिपाही थे जो कि बेहद डिसिप्लिन थे, यानी कि वो हर चीज डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग करते थे। उनका इत्तेफाक होता है एक डॉग शो में जाने का। वो एक डॉग शो में जाते हैं तो वहां पर उनकी नजर पड़ती है जर्मन शेफर्ड पे नहीं। मैक्स वॉन स्टीफन एक लोकल डॉग शो में जाते हैं, वहां उनकी नजर एक डॉग पे पड़ती है जिसका नाम होता है, गूगल के ऊपर सर्च करेंगे, हेक्टर लिंक्रिशन। यानी अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे वर्ड तो नीचे पिक्चर गूगल शो करेगा जर्मन शेफर्ड की। आज के दौरे हाजिर में पहले जर्मन शेफर्ड की एक सिंगल भी ब्रीड मौजूद नहीं थी। अगर आज आप देखते हैं अपने घरों में जर्मन शेफर्ड तो उसके पीछे ये जो मैंने अभी नाम लिया है ना, कैप्टन मैक्स वॉन स्टीफन्स, इसका बेहद किरदार है। ये कहानी अभी आपको आगे जाके पता चलेगी कि ये ब्रीड कैसे तैयार हुई और वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2 और हॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस के ऊपर कितना राज किया और हॉलीवुड के स्टूडियो को कंगाल होने से कैसे इस डॉग ने बचाया, ये आगे जाके आपको पता चलेगा। मैक्स वॉन स्टीफन जब इस डॉग को देखते हैं जिसका नाम अभी मैंने आपसे जिक्र किया है, तो वो इस डॉग को कुछ सोचे समझे बगैर खरीद लेते। ये डॉग देखने में बिल्कुल एक भेड़िए जैसा था, लेकिन इसकी चुस्ती, ताकत और सबसे बढ़कर इसकी इंटेलिजेंस ने मैक्स को हैरान कर दिया। मैक्स ने बिना वक्त जाया किए इस डॉग को खरीद लिया और उसका नाम रखा हॉन्ड वॉन ग्रिफ था, इस सिपाही फौजी ने जिसका मैंने भी आपसे जिक्र किया। दोस्तों ये वो डॉग है जिसे दुनिया का सबसे पहला ऑफिशियल जर्मन शेफर्ड रजिस्टर किया गया। मैक्स ने एक सोसाइटी बनाई और हॉन्ड की ब्रीडिंग के जरिए एक ऐसी नस्ल तैयार की जो ताकतवर भी थी, वफादार भी थी और बेहद चुस्त भी थी। लेकिन दोस्तों कहानी में बड़ा ट्विस्ट तब आया 90s के शुरुआत में। जर्मनी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, यानी सनती इनकलाब आता है। तब क्या होता है, लोग खेती बाड़ी छोड़कर शहरों की तरफ भागने लगते हैं और खत्म होने लगता है। जर्मन शेफर्ड के नाम का मतलब है जर्मन, यानी जर्मन तो एक मुल्क है और शेफर्ड कहते हैं चरावे को। इस डॉग के नाम का मतलब है एक चरावा डॉग। इसने जब देखा कि यार एक इनकलाब आ रहा है सनती, तो इस डॉग का तो कोई काम नहीं होगा। इस डॉग का जो मेन नाम था वो था जर्मन शेफर्ड। तो यार ये ना हो कि ये जो ब्रीड मैंने तैयार की है वो कहीं खत्म ना हो जाए। उसने क्या किया, आगे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। मैक्स वॉन स्टीफन के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि अगर भेड़ों का काम कम हो गया
जर्मन शेफर्ड की एक सिंगल भी ब्रीड नहीं रहे। बात सोचने वाली है ना कि उन्होंने क्या सोचा कि यार लोग अगर शहरों को मूव करके, तो इस डॉग का मेन काम तो था भेड़ बकरियों की हिफाजत करना। लोग तो नहीं देखेंगे फिर इसको, मगर कैप्टन मैक्स यहाँ पर बड़ी शातिर दिमागी से खेले। वीडियो देखिएगा जरा। यहाँ मैक्स ने एक बेहद स्मार्ट मूव खेला। उन्होंने जर्मन गवर्नमेंट और पुलिस को अप्रोच किया। उन्होंने कहा कि जिस डॉग में भेड़ों को कंट्रोल करने की अकल हो, वो चोरों को पकड़ सकता है और लोगों की हिफाजत कर सकता है। और इस तरह जर्मन शेफर्ड को पुलिस फोर्स में शामिल कर लिया गया। क्या बात है। मैक्स कैसा खेल गए इधर। उन्होंने कहा यार इसकी ब्रीड खत्म ना हो, इसको मैं रजिस्टर करवा देता हूँ जर्मन गवर्नमेंट के साथ। उन्होंने इसको रजिस्टर करवाया, ऑफिशियली रजिस्टर करवा दिया ताकि ये पुलिस डिपार्टमेंट के साथ भी काम करे। बात शुरू होती है 1914 में, जब वर्ल्ड वार 1 शुरू होती है। जर्मन फौज जो होती है ना, वो इस डॉग को मैदान जंग में उतार देती है। आप हैरान होंगे ये जानकर के जब लोग गोलियों के डर से अपने खानदानों से बाहर नहीं निकलते थे, तब ये जर्मन शेफर्ड डॉग मैदान जंग में उतर गया। और इसने क्या क्या काम सर अंजाम दिए। इस डॉग ने ये काम सर अंजाम दिए को ढूंढकर उन तक मेडिकल एड पहुंचाई, दुश्मन की हर हरकत के ऊपर कड़ी नजर रखी और खतरनाक गैस अटैक के दौरान फौजियों के लिए खुफिया मैसेजेस एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए। क्या बात है यार। ऐसे तो नहीं दुनिया जर्मन शेफर्ड की दीवानी। आप सोच रहे हैं कि यार ये वर्ल्ड वार 1 की बात कर रहा हूं मैं, कि वो किस कदर शातिर दिमाग का डॉग था। आज हम जर्मन शेफर्ड देखते हैं तो हमें सिर्फ जर्मन शेफर्ड लगता है यार ये ऐसे नहीं, इस कैवलरी ऑफिसर ने इसको तैयार किया, इसकी ब्रीड को। इसमें असल ट्विस्ट तो आगे जाके आएगा। सबसे बढ़ के बात हैरत अंगेज ये थी कि ये दुश्मन फौजियों ब्रिटिश और अमेरिका को भी इसने हिला के रख दिया। यानी जब जंग खत्म हुई और ब्रिटिश फौजी इस डॉग के इस कदर दीवाने हो चुके थे कि वो जर्मन शेफर्ड को अपने साथ अपने मुल्क ले गए। यानी जब वर्ल्ड वार खत्म हुई तो जो फौजी थे दूसरे कंट्रीज के, उसने देखा यार ये इस कदर बेहद इंटेलिजेंस दिमाग का मालिक है, तो वो इस डॉग को अपने साथ ले गए। हॉलीवुड में इसकी एंट्री कैसी होती है दोस्तों। जर्मन शेफर्ड की कहानी ये सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रही। इस ब्रीड को पूरी दुनिया के घर घर में पहुंचाने का सेहरा जाता है हॉलीवुड को। वर्ल्ड वार 1 के दौरान एक अमेरिकन फौजी फ्रांस के एक तबाहशुदा फौजी खेमे से एक छोटा सा जर्मन शेफर्ड का बच्चा लेते हैं और वो उसे अमेरिका ले जाते हैं, जिसका नाम रखा जाता है रिन टिन टिन। आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे रिन टिन टिन तो आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। दोस्तों कहा जाता है कि इस दौरान वार्नर ब्रोस स्टूडियो बैंकक्रप्ट होने वाला था, जिसका मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था आपसे कि एक स्टूडियो बैंकक्रप्ट होने वाला था, यानी कंगाल होते होते रह गया। किसकी वजह से? सिर्फ इस डॉग की वजह से। वार्नर ब्रोस स्टूडियो बैंकक्रप्ट होने वाला ही था कि इस डॉग की फिल्मों ने इतना पैसा कमाया कि पूरा का पूरा स्टूडियो डूबते डूबते बच गया। यानी डूबते को तिनके का सहारा, उस स्टूडियो को डूबने से बचा लिया। और ये सिलसिला सिर्फ पुरानी फिल्मों तक नहीं रहा। अगर आपने विल स्मिथ की मशहूर फिल्म आई एम लेजेंड देखी है तो उसमें भी इसका एक मेन किरदार है। आपको याद होगा कि पूरी फिल्म में उनका अकेला साथी सैम नाम का एक जर्मन शेफर्ड डॉग होता है। अगर आप उसको यहां से नहीं यहां से देखें तो आपकी मेरे ख्याल में आंखें भर सकती हैं आंसुओं से। जो जानवर 1899 से पहले एग्जिट ही नहीं करता था, वो सिर्फ एक इंसान के विजन और बेहतरीन प्लानिंग की वजह से आज दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे काबिल एहतमाम डॉग बन चुका है। आज चाहे K9 यूनिट हो, एयरपोर्ट्स पर चेकिंग हो या घरों की हिफाजत हो, जर्मन शेफर्ड का कोई दूसरा मुकाबला नहीं। मैक्स वॉन स्टीफन ने एक बार कहा था, यूटिलिटी एंड इंटेलिजेंसी इन द ब्यूटी, यानी असली खूबसूरती अकल और काम में है। क्या बात है। यानी असली खूबसूरती अकल और काम में है। वो इस चीज से मुतासिर हुए थे। आपको क्या लगता है कि जर्मन शेफर्ड सच में सबसे अक्लमंद डॉग है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में। और अपने डॉग का नाम भी नीचे मेंशन कीजिएगा कि आपने
अपने जर्मन शेफर्ड का नाम क्या रखता है। आपसे एक नई वीडियो में मिलते हैं नई स्टोरी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।